Welcome to Quality Branding Hub. The channel is for the quality control engineer, site engineer, and the civil engineer who are working in the construction field. In this channel, we are dealing with anything and everything which is required to get success in the construction. So, success कैसा है? Success not only the project, success about the career success also, because we are all working for our career growth. So, इन चैनल में हम लोग करियर ग्रोथ का भी डिस्कशन करते हैं कैसे. सो आज का टॉपिक्स क्या है? आज का टॉपिक्स भी इज रिलेटेड टू क्वालिटी कंट्रोल इन कंस्ट्रक्शन. इन क्वालिटी कंट्रोल हम लोग सुनते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल. तो तीनों ये चीज़ जो है ये क्या है, इनका डिफरेंस क्या है और इनमें से रिलेशन क्या है इन बिटवीन क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस. तो इन दिस वीडियो हम लोग जानेंगे इन डिटेल्स क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, क्वालिटी कंट्रोल क्या है. सो स्टे ट्यून्ड until then to get the full information. And if you are new in my channel, kindly subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I upload a new video, you will get immediate notification. So without wasting time, let's jump into the subject, that is comparison in between quality control, quality assurance and quality management. The first part of our quality management is quality management system. It's a overall umbrella. It's a big umbrella. So it's the from the higher management is the what will be the कंपनी का पॉलिसी क्या होगा, कंपनी का प्रोसेस क्या होगा, कंपनी का स्टेक होल्डर मैनेजमेंट क्या होगा, सो कंपनी का एम्प्लॉय रिटेंशन क्या होगा. सो इट कवर्स ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस. सो टू डिलीवर द एंड प्रोडक्ट आपको क्या क्या चाहिए, so everything will be covered in the quality management system and it will be developed by the higher management. So this quality management system में क्या होगा, each and everything for the quality policies. So second term is coming quality assurance. Now इसमें हम क्या देखते हैं, एक पार्ट है क्वालिटी, एक पार्ट है एश्योरेंस. तो इससे हम पता चलता है ये क्या है जो क्वालिटी को एश्योर करता है, दैट बिकम्स अ क्वालिटी एश्योरेंस. तो कैसे होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट चालू करने से पहले हमको प्रोसेस डेवलप करना पड़ता है. से मेथड स्टेटमेंट होता है, वो सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है. तो इसमें क्या होता है ना कि हम एश्योर करते हैं कि हम अगर साइट में फॉलो करेंगे तो हमारा क्वालिटी इंश्योर है. से फॉर एग्जांपल आपको M40 या M50 ग्रेड का कंक्रीट करना है. तो M50 ग्रेड का जब कंक्रीट करना है आपको, तो आपको क्या क्या करने का है, आपका रॉ मटेरियल जो है उसको क्या क्या चेक पॉइंट है, आपका मिक्स डिज़ाइन क्या क्या है, आपको रिटेंशन टाइम कितना है कंक्रीट का, आपका कंक्रीट का स्लाम कितना है, आपका कंक्रीट का टेम्परेचर कितना है, आप उसको कैसे चेक करेंगे साइट में आने के बाद. तो ये सब आपको इस प्रोसीजर में, उसका इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान में आपको एकदम बराबर के आपको लिखना है. तो जाके बन जाता है कि ये क्वालिटी एश्योरेंस प्लान हो जाता है. तो ये क्वालिटी एश्योरेंस प्लान है कि अगर ये सब कुछ हम लोगों ने साइट में फॉलो किया तो हमारा क्वालिटी इंश्योर है. तो क्वालिटी को जो एश्योर करता है दैट इज क्वालिटी एश्योरेंस. और ये प्रोएक्टिव इन नेचर और इट्स अ पेपर बेस्ड, द डॉक्यूमेंट बेस्ड, द प्रोसेस बेस्ड. एक्चुअल वर्क अभी हुआ नहीं, एक्चुअल वर्क किया नहीं, एक्चुअल वर्क करने से पहले हम लोग जो करते हैं दैट इज द क्वालिटी एश्योरेंस. नाउ थर्ड पार्ट, दिस क्वालिटी कंट्रोल. नाउ इसमें क्या हो जाता है, देखो क्वालिटी को कंट्रोल कर रहा है. पहले क्या था, क्वालिटी को एश्योर कर रहा था कि हम लोग एश्योरेंस दे रहे हैं, एक्चुअल वर्क हुआ नहीं. अभी क्वालिटी को कंट्रोल कर रहा है. कब क्वालिटी को कंट्रोल करेंगे, जब एक्चुअल वर्क होगा. तो इसमें पता चलता है क्या है कि जब एक्चुअल वर्क होगा हमको क्या क्या करना पड़ेगा, दैट इज़ द क्वालिटी कंट्रोल. जैसे कंक्रीट आया, आपको स्लाम टेस्ट करना पड़ेगा, आपको टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर लेना पड़ेगा, आपको क्यूब लेना पड़ेगा, क्यूब टेस्ट करना पड़ेगा, आपको साइड में जाके वाइब्रेशन बराबर हो रहा है कि नहीं दैट आपको चेक करना पड़ेगा. दैट आर ऑल बिकम द पार्ट ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल. तो ये है हो गया क्वालिटी को कंट्रोल कर रहा है. एंड इट इज़ अ रिएक्टिव इन नेचर, क्योंकि जो क्वालिटी एश्योरेंस में हमने जो प्रोसेस, हमने जो चेकलिस्ट डेवलप किया था उसको ही इधर हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. सो दिस क्वालिटी कंट्रोल हो गया कि इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, क्वालिटी एश्योरेंस हो गया था प्लानिंग पार्ट और क्वालिटी कंट्रोल हो गया इम्प्लीमेंटेशन पार्ट. एंड द क्वालिटी मैनेजमेंट इज द big umbrella. Each and everything is covered inside the quality management system. So these are the definition of the quality management system and quality control and quality assurance. Now what is the responsibilities, क्योंकि सबका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. तो क्वालिटी मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट एस्टेब्लिश क्वालिटी पॉलिसी. सो कंपनी का क्वालिटी पॉलिसी क्या होगा,
तो साइट लेवल में तो डिसाइड नहीं होगा, टॉप मैनेजमेंट विल डिसाइड कंपनी का पॉलिसी क्या होगा कि जीरो डिफेक्ट्स में हम देंगे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन में हम देंगे, विद इन द बजट देंगे, विद इन द क्वालिटी देंगे। सो ये जो क्वालिटी पॉलिसी है, ये क्वालिटी पॉलिसी कौन डिसाइड करता है? हायर मैनेजमेंट, एंड इट्स बिकम द पार्ट ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। देन सेट ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा हमारा? 3 मंथ मे बी 3 मंथ इंटरनल ऑडिट, 6 मंथ एक्सटर्नल ऑडिट। सो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव जो है दैट quality manage part of the quality management resource and top level process that procurement design control, क्योंकि आपको मटेरियल प्रोक्योर करना पड़ेगा, तो मटेरियल प्रोक्योरमेंट को आपको जो प्रोसेस है दैट प्रोसेस हैज़ टू बी डिवाइड। देन डिज़ाइन कंट्रोल, कॉन्ट्रैक्टर सेक्शन सिलेक्शन, दैट आर ऑल पार्ट ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो बिकॉज एक प्रोजेक्ट करने के लिए आपको सब चाहिए, वेंडर चाहिए, डिज़ाइन चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा। तो उस सबको आपको कैसे आप मैनेज करते हो, दैट बिकम द पार्ट ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। नाउ इज द क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस प्रिपेयर्स क्वालिटी प्लान, दैट इज क्वालिटी कंट्रोल प्लान व क्वालिटी एश्योरेंस प्लान। तो इसमें क्या होता है कि आपका वर्क प्रोसीजर कैसे होगा, आपका इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान कैसे होगा, आपका जो शॉप ड्राइंग है, शॉप ड्राइंग का प्रोसीजर क्या होगा, दिस आर ऑल रिलेटेड टू प्रोसीजर। जो हम एक काम करेंगे तो प्रोडक्ट जो है हमारा, तो प्रोडक्ट को कन्फर्मिटी होगा, देयर इज नो नॉन कन्फर्मिटी। तो दिस बिकम द क्वालिटी एश्योरेंस पार्ट। नाउ द क्वालिटी कंट्रोल पार्ट, दिस परफॉर्म डेली इंस्पेक्शन। डेली जो इंस्पेक्शन है दैट इज अ क्वालिटी कंट्रोल पार्ट। मटेरियल इंस्पेक्शन quality control part. These checklist performed and checklist checked by the quality engineer or the site engineer side is the quality control part. तो ये हो गया कि आपका डेली जो चेक है, मटेरियल चेक है, टेस्टिंग है, इस सब आपका क्वालिटी कंट्रोल पार्ट हो गया। तो इन शॉर्ट क्वालिटी मैनेजमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है डिफाइन द क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, क्वालिटी पॉलिसीज, एंड क्वालिटी एश्योरेंस का अप्रूव मिक्स डिजाइन, स्पेसिफाई क्यूब कास्टिंग फ्रीक्वेंसी, कॉन्क्रीट क्रिएट कॉन्क्रीट पोर्डिंग एसओपी, दैट आर ऑल पार्ट ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस। एंड क्वालिटी कंट्रोल check slam, test, materials test report, daily inspection, that all part of the quality control. Now, how they interact? So, quality management is a big umbrella, quality assurance is a small umbrella, quality control is also a more small umbrella, but how they interact each other? So, QMS sets the policy and objectives. ऑल सब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हम जीरो डिफेक्ट्स में देंगे, और तो जीरो डिफेक्ट्स में देने के लिए हमको कंक्रीट को फेल नहीं होना है, और स्ट्रक्चरल जो पार्ट है दैट रेनफोर्समेंट एंड एवरीथिंग दैट विल बी एज पर द आईएस गाइडलाइन। तो ये क्यूएम जो है इसको सेट कर दिया कि हमको ये जीरो डिफेक्ट में चाहिए, ये एक पॉलिसी हो गया। नाउ ये पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने के लिए साइट में क्या है, देन पार्ट ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस, कि हम अगर जीरो डिफेक्ट में चाहिए तो क्या हमारा टेस्ट फ्रीक्वेंसी होगा, क्या हमारा मटेरियल सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, क्या हमारा कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन होगा, क्या मेरा रिटेंशन टाइम होगा, क्या मेरा वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होगा, वाइब्रेशन का प्रोसीजर क्या होगा। ये आपको आ गया क्वालिटी एश्योरेंस में। ना क्वालिटी कंट्रोल में क्या होगा, जब एक्चुअल वर्क होगा तो इसको हम कैसे करेंगे, कैसे चेक करेंगे, कैसे हम आदमी को ट्रेन करेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि अगर आप आदमी को ट्रेन नहीं करोगे तो वो जाके गलत काम कर देगा कि आपका क्वालिटी मैनेजमेंट एकदम बराबर है, क्वालिटी एश्योरेंस पार्ट बराबर है, पर आपने उसको ट्रेन नहीं किया। तो ट्रेन नहीं किया तो जब एक्चुअल वर्क होगा वो जाके एकदम गलत काम कर देगा। तो ट्रेनिंग इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो ये हो जाता है कि चेकिंग पार्ट हो जाता है क्वालिटी एश्योरेंस को। तो हाउ दे इंटरेक्ट, क्वालिटी मैनेजमेंट सेट प्रोसीजर, सेट क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। क्वालिटी एश्योरेंस क्या करता है, वो जो ऑब्जेक्टिव सेट किया क्वालिटी मैनेजमेंट उसको कैसे डिलीवर किया जाए उसको लिए एक प्रोसीजर बना देता है कि ये मेरा प्रोसीजर है, ये फॉलो करेंगे तो साइट में जाके आपका डिफेक्ट नहीं आएगा। अब क्वालिटी कंट्रोल क्या करता है, जो क्वालिटी एश्योरेंस जो प्रोसेस सेट कर दिया उस प्रोसेस को जाके इम्प्लीमेंट करता साइट में। तो दिस आर द साइकिल, द क्वालिटी मैनेजमेंट सेट द ऑब्जेक्टिव, क्वालिटी एश्योरेंस प्रिपेयर द प्रोसीजर टू मेक दैट क्वालिटी ऑब्जेक्टिव एट द साइट, एंड क्वालिटी कंट्रोल उसको चेक करके इम्प्लीमेंट करता है और उस चेक करके वेरीफाई करता है कि जो प्रोसीजर है, जो प्रोसीजर जो ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव को साइट में लाने के लिए जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर साइट में फॉलो हुआ। तो ये है तीनों का इंटरेक्शन प्रोसीजर, हाउ दे आर इंटरेक्टेड टू ईच अदर। तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर दिया, क्या डेफिनेशन है, किसका क्या रूल्स है और हाउ दे इंटरेक्ट। नाउ व्हाट इज द की डॉक्यूमेंट एंड टूल, क्योंकि
आपको ये सब करने के लिए डॉक्यूमेंट्स जरूरी पड़ेगा, टूल्स का ज़रूरत पड़ेगा। तो क्वालिटी पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव इज़ द टॉप लेवल। इसमें यह है ना, क्वालिटी मैनेजमेंट जो है टॉप लेवल का है, तो उसके लिए क्या है, क्वालिटी पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव उनका ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट बराबर चाहिए। क्वालिटी एश्योरेंस प्लान एंड क्वालिटी कंट्रोल प्लान, दैट इज क्वालिटी एश्योरेंस प्लान एंड क्वालिटी कंट्रोल प्लान आपको चाहिए। जो ऑब्जेक्टिव सेट हो गया बाय द हायर मैनेजमेंट, उसके लिए आपको क्वालिटी एश्योरेंस प्लान बनाना पड़ेगा, और अकॉर्डिंग टू दैट क्वालिटी एश्योरेंस प्लान क्वालिटी कंट्रोल प्लान आपको बनाना पड़ेगा साइट में। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और द वर्क मेथड स्टेटमेंट, जो आप साइट में कैसे काम करोगे, तो ये भी आपको एक जो डॉक्यूमेंट है जो चाहिए फॉर दिस टू इम्प्लीमेंट एट द साइट। द चेक लिस्ट एंड द होल्ड पॉइंट, दैट इज द इंस्पेक्शन एंड द टेस्ट प्लान। दैन टेस्ट रिपोर्ट एंड द लेबोरेटरी रिकॉर्ड्स, NCR, CR, PR, जैसे हम बोलते हैं, ये करेक्टिव एक्शन रिपोर्ट, प्रिवेंटिव एक्शन रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट्स एंड द KPI। KPI बहुत जरूरी है फॉर द क्वालिटी। क्वालिटी का KPI क्या होता है, ऐसे हम सब जानते हैं कि प्रोग्रेस को KPI की ए डेट में हमको स्लैब कास्टिंग करने का, वो एक हो गया KPI। पर आपका क्वालिटी का KPI क्या है, सपोज आप मान लो कि मंथली इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट डालते हो, तो इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट में कुछ अप्रूव होता है, कुछ रिजेक्ट भी होता है। तो आपका जो रिजेक्शन रेशियो और द रिजेक्शन परसेंटेज से आपने KPI सेट किया कि मंथली हमारा रिजेक्शन मैक्सिमम 2% हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप क्या करोगे, जो साइट में जो इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट आता है, उसको जो रिजेक्शन है तो उसका रेशियो रिजेक्शन परसेंटेज निकालो। तो उसको अगर 2% से ज़्यादा हो गया, तो आपका जो KPI सेट किया गया वो आपका सही नहीं हुआ, आपको वो अचीव नहीं हुआ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रूट कॉज फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्यों मेरा KPI ज़्यादा हो गया। तो उसको रूट को एनालिसिस करके जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को इमीडिएटली एड्रेस करना पड़ेगा, तभी जाके आपका KPI जो है 2% के नीचे आएगा। तो क्वालिटी कंट्रोल में भी आपका KPI सेट करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर ही आप जाके काम कर सकते हो। नहीं तो क्या होगा ना कि आप जाके काम करना चालू करेंगे, कभी 2%, कभी 5%, कभी 8%, तो आपको स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी नहीं आएगा, और आपका जो है प्रोडक्ट नॉन कन्फॉर्मिटी आ जाएगा। तो KPI सेट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि कंक्रीट कास्टिंग। तो क्वालिटी एश्योरेंस क्या किया, अप्रूव के मिक्स डिज़ाइन कर दिया, इश्यूज प्रीपोर्ट चेकलिस्ट, इन प्रोसेस चेकलिस्ट, पोस्ट प्रोसेस चेकलिस्ट, क्यूब फ्रीक्वेंसी टेस्ट, टेम्परेचर टेस्ट। अभी QC क्या करेगा, क्वालिटी कंट्रोल, ये तो एश्योरेंस कर दिया जी ये करना है, तो QC क्या करेगा, वेरीफाई द फॉर्मवर्क्स, क्योंकि फॉर्मवर्क से हनीकॉम्ब आ जाएगा, कंक्रीट डिफेक्ट्स आ जाएगा, रेनफोर्समेंट कवर, स्लाम, कास्ट क्यूब्स, चेक वेरिएशन। सो दैट ऑल क्वालिटी कंट्रोल को चेक करना है टू एंश्योर द प्रोसेस दैट इज सेट बाय द क्वालिटी एश्योरेंस टीम। नाउ इफ फेल क्या करना है आपको, QC रेज NCR, क्योंकि क्यूब टेस्ट फेल किया तो NCR आपको रेज करना पड़ेगा। देन पार्ट आता है NCR, तो क्वालिटी कंट्रोल ने रेज कर दिया। अभी पार्ट आता है क्वालिटी एश्योरेंस का। तो क्वालिटी एश्योरेंस क्या करता है, उसको लेकर रूट कॉज एनालिसिस करता है, जो क्यूब फेल हुआ, तो उसकी वजह से वो रिपोर्ट बनाता है, और वो रिपोर्ट चला जाता है हायर मैनेजमेंट में। तो अभी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है कि देखो साइट में ये प्रॉब्लम हुआ, इसी के वजह से क्यूब फेल हुआ, तो हमको जो प्रोसेस है, प्रोसेस में इनपुट डालना पड़ेगा, प्रोसेस को रीडिफाइन करना पड़ेगा। तो जाके फिर प्रोसेस रीडिफाइन हो जाता है। हो सकता है कि क्यूरिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाता है, नहीं तो आपका ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाता है, या कंक्रीट में जो एडमिक्सचर है, एडमिक्सचर का डोजेस एडजस्ट कर सकते हैं, व्हाट एवर इट इज द मेक कॉज। सो क्या हो गया, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में क्या हुआ कि ये प्रोसेस रिडिफाइन हो गया। तो ये है कि प्रैक्टिकल एग्जांपल जो हम लोग साइट में करते हैं। तो these are all about the क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों का रिलेशन क्या है, ये तीनों का रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और हाउ दिस थ्री आर इंटरेक्ट ईच अदर। तो these are all about this, and I hope you find it useful. And if you find it useful, kindly subscribe my channel and hit the bell icon, so that whenever I upload a new video, you will get immediate notification. And without wasting time, I'm waiting for your comment, so that from your comment everybody will be benefited. And if you want to know anything more about quality control and construction, please let me know. I will come with more content like this. And thank you once again for watching me.